गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाच्य के विषय में। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य होता है बोलने का विषय, अर्थात जिसके बारे में बोला जाना है या फिर जिसके बारे में बोला गया हो उसको हम वाच्य कहते हैं। इसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे। क्रिया का वह विधान जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, वह वाच्य कहलाता है। अर्थात वाच्य जो है उसमें हम ये देखते हैं कि जो जिसके बारे में हमने बोला जाना है वो क्या है, व्यक्ति है, वस्तु है अथवा कार्य है। मतलब इसमें ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हैं, इसमें कोई ना कोई अवश्य होता है जिसके बारे में बोला जाना है, जिसके विषय में हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 प्रकार के हैं। ये सबसे पहले है कर्तृवाच्य, सबसे पहले है हमारा कर्तृवाच्य, फिर है हमारा कर्मवाच्य और फिर है हमारा भाववाच्य। ठीक है, जो कर्तृवाच्य होते हैं उसमें सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक क्रिया भी, दोनों क्रियाएं होती है इसमें कर्तृवाच्य में। जो कर्मवाच्य है उसमें केवल सकर्मक ही क्रियाएं होती हैं और जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रियाएं और साथ में उसमें नकारात्मक क्रिया भी हमें देखने को मिलती है। अब इसका प्रयोग देखो। प्रयोग इसका लिंग के आधार पे भी होता है, वचन के आधार पे होता है और पुरुष के आधार पे भी होता है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। वाक्य देखो, वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, राम पुस्तक पढ़ता है। ये आ गया हमारा कर्तृवाच्य में। ठीक है, ये हमारा कौन से वाक्य में आ गया, कौन से वाच्य में आ गया? कर्तृवाच्य में। राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये लिखे हुए हैं लिंग, वचन और पुरुष लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो राम है वो क्या है? हमारा कर्तृवाच्य, अर्थात कर्तृ का मतलब है कर्ता, जो कार्य करने वाला है। अब यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो राम के अनुसार हो रही है। ठीक है, राम क्या है? हमारा पुल्लिंग है। राम क्या है? हमारा पुल्लिंग है। तो यहाँ पे राम पुल्लिंग है तो राम के अनुसार यहाँ पे क्रिया होगी। क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पे पढ़ने की हो रही है। अब जब राम यहाँ पे पुल्लिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, मैंने आपको समझाया कर्तृवाच्य मतलब कर्ता के अनुसार होगी। तो राम यहाँ पे पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पे पढ़ता आ गया। ठीक है, क्योंकि जो पुल्लिंग है, अर्थात मतलब इसमें हमें ये देखना है कि जो वाक्य है वो क्या है? यहाँ पे कर्ता को प्रधानता दी जानी है। ठीक है, कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला है उसको प्रधानता दी जानी है इसमें। तो जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। अब यहाँ पे हमने कर्ता को प्रधानता दी है तो कर्ता कौन है? राम है। राम कौन है? पुल्लिंग है और साथ में क्या है? एक वचन है। अब यहाँ पे राम एक वचन में है, पुल्लिंग में है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। राम पुल्लिंग में है तो यहाँ पे हमारा पढ़ता आ गया। ठीक है, इसके बाद है, इसी को मैंने लिखा है, ये हमारा आ गया कर्म की यहाँ पे अब आगे हमारी कर्ता की प्रधानता, कर्ता को यहाँ पे मुख्य रखा हुआ है। फिर है दूसरा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें है कर्मवाच्य, अर्थात यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसको प्रधानता दी गई है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे हमारा जो पुस्तक है वो क्या है? कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्म की प्रधानता किस तरह से है कि जो पुस्तक है तो उसके द्वारा यहाँ पे क्या हुई है? क्रिया हुई है। अब यहाँ पे जो राम है तो राम के द्वारा नहीं हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पे राम के द्वारा होती, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्मवाच्य देखना है, तो कर्मवाच्य है तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक के अनुसार यहाँ पे क्रिया हुई है। अब पुस्तक को हम पढ़े जाते हैं तो नहीं बोलेंगे, है ना, या फिर पढ़ा जाता है नहीं बोलेंगे। जो पुस्तक है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, तो इसलिए पुस्तक के द्वारा, अर्थात यहाँ पे कर्म के द्वारा, कर्म को प्रधानता दे करके इसमें क्रिया हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य आ गया है। इसके बाद है राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे भाववाच्य है, यहाँ पे भाव को प्रधानता दी गई और जो भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें या तो से आ जाता है या फिर नहीं आ जाता। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो वाच्य होते हैं यहाँ पे या तो से आ जाएगा या फिर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार भी नहीं है और कर्म के अनुसार भी नहीं है, यहाँ पे भाववाच्य के अनुसार ये क्या है? हमारा वाक्य बना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम वाच्य के भेद। ये मैंने अभी ऊपर आपको करवाए थे। वाच्य के भेद, 3 भेद हैं वाच्य के। सबसे पहले है कर्तृवाच्य, फिर है कर्मवाच्य और उसके बाद है भाववाच्य। अब देखो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, मैंने आपको ऊपर समझा भी दिया है, एक बार इसको नीचे देख लेते हैं। कर्तृवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे
कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो कर्ता के अनुसार होती है, जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसके अनुसार होती है, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अभी मैंने आपको समझाया। राम यहाँ पे कौन है? कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्रिया हुई है, पढ़ता है आ गया है। इसके बाद देखो इसी का दूसरा उदाहरण, गीता समोसा खाती है। गीता यहाँ पे कर्ता है, लिंग कौन सा आ गया? स्त्रीलिंग आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? कर्ता के अनुसार यहाँ पे जो क्रिया हुई है वो ये है कि अब गीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गई? खाती आ गया है ना। यहाँ पे जो ये क्रिया थी वो चेंज हो गई है। राम के लिए राम पुल्लिंग का शब्द है तो पढ़ता आ गया, गीता स्त्रीलिंग का शब्द है तो खाती आ गया। अर्थात इसमें जो जो ये वाक्य है तो इसमें यहाँ पे कर्ता को प्रधानता दी गई है, कर्ता को मुख्य रूप से रखा गया है, और जो क्रिया होती है वो फिर कर्ता के अनुसार ही होती है। किसमें? कर्तृवाच्य में। इसके बाद आता है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है उसमें कर्मवाच्य होता है। अब यहाँ पे देखो, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जो मैंने ऊपर दिए थे आपको वही उदाहरण है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जो कर्मवाच्य होता है वहाँ पे पुस्तक, पुस्तक यहाँ पे क्या है? कर्म है, ठीक है। कौन सा कार्य हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो क्रिया हुई है वो कर्म के अनुसार हुई है, ठीक है। तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, जो कर्मवाच्य होता है वहाँ पे हमेशा हमें द्वारा देखने को मिलता है। जो कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं तो वहाँ पे द्वारा लग जाता है, इससे इसकी पहचान आसान हो जाती है। इसके बाद है, सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सुमन के द्वारा, जो सुमन है यहाँ पे तो ये क्या है? हमारा कर्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो ये वाक्य है हमारा, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो इसलिए यहाँ पे भी कर्म को प्रधानता दी जाती है सुमन के द्वारा। अब देखो यहाँ पे सुमन है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन जो आम खरीदे जाते हैं, अब यहाँ पे ये कौन सा आ गया? वचन कौन सा आ गया? बहुवचन आ गया। तो यहाँ पे जो आम है तो ये कर्मवाच्य है, तो यहाँ पे जो ये क्रिया हुई है ये कर्म के अनुसार हुई है। आम खरीदे जाते हैं, आम क्या है? बहुवचन का शब्द, तो यहाँ पे क्या आ गया? जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। इसके बाद आता है नंबर 3 पे भाववाच्य। अब देखो भाववाच्य, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा भाववाचक वाच्य हो जाता है। अब देखो किस तरह से, जैसे नानी से चला नहीं जाता। मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, जो भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें हमेशा अकर्मक क्रिया या फिर नकारात्मक उसमें शब्द देखने को मिलते हैं। नानी से चला नहीं जाता, ये देखो ये नहीं है यहाँ पे, तो ये नकारात्मक शब्द है। और दूसरा है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। अब देखो, या तो यहाँ पे नकारात्मक शब्द आ जाता है, नकारात्मक क्रिया आ जाती है, या फिर यहाँ पे से आ जाता है। जो भाववाचक के जो वाक्य होते हैं इसमें या तो हमें नहीं देखने को मिलेगा या फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भाववाच्य के उदाहरण हैं हमारे। इसके बाद जो भाववाच्य है उसमें क्रिया सदा क्या होती? एक वचन में, पुल्लिंग में, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती हैं। जो भाववाचक की जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो क्रिया होती है वो सदा एक वचन में आती है और उसमें अकर्मक क्रिया होती है और साथ में पुल्लिंग शब्द होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये नानी है ना, तो नानी क्या है? हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन यहाँ पे हमने कर्ता को भी प्रधानता नहीं दी है, क्योंकि जो भाववाच्य है उसमें कर्ता और कर्म को प्रधानता नहीं दी जाती है, भाव को प्रधानता दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? जो कार्य हुआ है वो कर्ता के अनुसार भी नहीं हुआ है, कर्म के अनुसार भी नहीं हुआ है, यहाँ पे भाव के अनुसार हुआ है। तो इसलिए जो ये क्या है? जो ये क्रिया होती है ये हमेशा पुल्लिंग में आती है। जो मैंने आपको बताई जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है? पुल्लिंग में आती है। फिर है, राजू से तेज दौड़ा जाता है, ये भी क्या है? हमारा पुल्लिंग है यहाँ पे और एक वचन में, ठीक है। या फिर इसमें एक और उदाहरण जैसे हम लगाएंगे कि हमसे खाया नहीं जाता, तुमसे उठा नहीं जाता, आपसे चला नहीं जाता। तो ये जो आपसे, तुमसे, इसमें एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट में जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन में ही आती है, ठीक है। जो लास्ट में जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन में ही पढ़ी जाती हैं। तो ये थे आपके वाच्य की परिभाषा थी, वाच्य के भेद थे, कर्तृवाच्य था, कर्मवाच्य था और भाववाच्य था। तो इसको हमने इस ढंग से याद रखना है। इसमें जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है।
हैं। और जो भाववाच्य हैं उसमें कर्ता और कर्म को प्रधानता न दी जा करके भाववाच्य को भाव को प्रधानता दी जाती है। ओके, थैंक यू।